हेलो नमस्कार। मेरा नाम सुदीप नायर है और पेशे से तो मैं बैंकर हूँ। पर मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री लेसन्स यूट्यूब में अपलोड करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जर्मन डेक्लिनेशन टेबल्स का ओवरव्यू दूंगा। इसके पहले आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने जर्मन लैंग्वेज का एक ओवरव्यू दिया था और उस वीडियो में मैंने डेक्लिनेशन टेबल के बारे में थोड़ा सा मेंशन किया हुआ था। अब इस वीडियो में मैं उस सब्जेक्ट को और डिटेल में दिखाऊंगा और हम ये भी प्लान करेंगे किस तरह से हम डिटेल्ड जर्मन कॉन्सेप्ट्स फ्यूचर वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। तो इस केस में हम डेक्लिनेशन टेबल को देखते हैं। तो डेक्लिनेशन का मतलब इसेंशली है एंडिंग। तो हम अगर एक सिंपल इंग्लिश सेंटेंस देखा जाए, ये द क्विक फॉक्स जम्प्स ओवर माय लेजी डॉग, तो हम एज अ न्यू लर्नर इसी सेंटेंस को हिंदी में या जर्मन में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। हमने पहले वीडियो में भी दिखाया था कि इस इंग्लिश सेंटेंस में जो आर्टिकल है द या जो एडजेक्टिव है द क्विक, जो क्विक एडजेक्टिव है वो नाउन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता। सो हम फॉक्स को रिप्लेस करके कोई और नाउन भी डाल दें तो वो आर्टिकल द सेम ही रहता है, क्विक भी सेम ही रहता है। अगर आपको स्पीड के बारे में इंडिकेट करना है वो नाउन के बेसिस में चेंज नहीं होता। मगर जर्मन में नाउन के बेसिस में ना सिर्फ आर्टिकल, ना सिर्फ एडजेक्टिव, बट एडजेक्टिव के एंडिंग्स भी चेंज होते हैं। तो हम इस सेंटेंस के जर्मन ट्रांसलेशन को देखते हैं पहले और फिर ये डिसाइड करते हैं कि हम जर्मन सीखने के स्किल को कैसे एक्वायर कर सकते हैं। तो ये है सेंटेंस देर schnelle Braunfuchs springt über meinen faulen Hund। तो जैसे ही हम ये जर्मन सेंटेंस देखते हैं हमें रियलाइज होता है कि जर्मन अगर सीखना है हमें तो पहले तो हमको वोकैबुलरी सीखना पड़ेगा कि देर का मतलब द होता है या स्नेल का मतलब क्विक होता है एंड सो ऑन। तो पहला तो एलिमेंट है कि हम वोकैबुलरी जान लें। सेकेंड जो की एलिमेंट है जर्मन का और जो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग एलिमेंट है वो है कि ज़ेर का मतलब द हो सकता है मगर ज़ी का भी मतलब द हो सकता है, दास का भी मतलब द हो सकता है। तो हम वन टू वन ट्रांसलेशन नहीं कर सकते इंग्लिश से जर्मन तक और सेम वर्ड हर सिचुएशन में नहीं यूज कर सकते। वेयर एज इन इंग्लिश ये द जो वर्ड है वो हमेशा ही द रहेगा, independent of whether we use fox या independent of whether we use quick and so on। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है जर्मन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के बीच में। तो अगर हमें जर्मन सीखना है तो वोकैबुलरी जो ट्रैक 1 है उसके अलावा ये जो कॉम्बिनेशन है कि कब कौन सा आर्टिकल देखा जाए और कब कौन सा एंडिंग देखा जाए। सो फॉर एग्जांपल ये स्नेल का मतलब क्विक होता है मगर इस सेंटेंस में हम स्नेले ब्राउन फोक्स बोलते हैं, हम स्नेल नहीं बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है और ये क्यों है कि हम ई एंडिंग भी यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। सिमिलरली जो माइन माइन वर्ड है उसका मतलब माई होता है मगर इस सेंटेंस में हम उसे माइनेन फाउलेन हुंड कहते हैं। तो क्या रीजन है कि हम ये en यूज करते हैं, क्या रीजन है कि फाउल नहीं बोलते फाउलेन बोलते हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, इसे भी हमें अच्छे से सीखना होगा। तो ये एसेंशियली है ट्रैक 2। इसके अलावा जैसे इंग्लिश में है जैसे हिंदी में है सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स भी वैरायटी के होते हैं। इस पर्टिकुलर केस में हम एक सिंपल सेंटेंस
द क्विक फॉक्स जम्प्स ओवर माई लेजी डॉग, जिसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट does some action called jumping with some, sorry, the subject does some action over certain ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। ये जो सिंपल सेंटेंस होता है तो इसे सिंपल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मगर इंग्लिश में भी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस भी होते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। वैसे ही जर्मन में भी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। तो थर्ड ट्रैक तो होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने के लिए, मगर इस केस में हम एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर लेकर उसका डेक्लिनेशन टेबल कैसे यूज करते हैं उस पर फोकस करते हैं। ओके, तो ये है डेक्लिनेशन टेबल। टेबल अगर देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 3 लेयर के टेबल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहले ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये 3 लेयर्स होते क्या हैं। जो पहला लेयर है वो आर्टिकल्स का लेयर है। सो हमने देयर ब्राउन फुक्स या देयर स्नेले ब्राउन फुक्स जो देखा, उसका देयर जो पार्ट है वो है आर्टिकल। सो ये जो पहला टेबल है वो आर्टिकल वाला टेबल है। सेकेंड जो टेबल है वो एडजेक्टिव वाला टेबल है, देयर स्नेले। तो स्नेले वाला जो टेबल है वो है सेकेंड लेयर। और थर्ड जो है वो है सिचुएशंस, जब हम their schnelle brown fuchs, that is the fast or the quick brown fuchs के अलावा in general without using an article, जब हम किसी चीज के बारे में बोलते हैं, for example when we say fast cars and not the fast cars or a fast car, तो ये थर्ड टेबल यूज होता है। इस केस में हम थर्ड टेबल पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि जो सेंटेंस हमने लिया है वो आर्टिकल के साथ में है। तो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव एंडिंग है इस सेंटेंस का फोकस। इस केस में हमने देयर स्नेले ब्राउन फुक्स यूज किया है, तो इसीलिए हमको पहले तो देयर वाला कंपोनेंट, ये जो आर्टिकल वाला टेबल है, उस पर फोकस करना होगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जस्ट आर्टिकल के बारे में ही बताऊंगा, स्नेले ब्राउन फुक्स के बारे में बाद में बताऊंगा। तो अगर वो आर्टिकल पर फोकस किया जाए, द क्विक ब्राउन फॉक्स, तो हम द जैसे ही कहते हैं उसका मतलब है कि हम एक स्पेसिफिक फॉक्स के बारे में बोल रहे हैं, ना कि अ फॉक्स, सम फॉक्स और माई फॉक्स वैसे नहीं कह रहे हैं। इसीलिए इस टेबल के इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमको ध्यान देना है, जो है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं द एंड सो ऑन, राइट, द, दैट, एक्सेट्रा, जो एक स्पेसिफिक आर्टिकल पर या स्पेसिफिक नाउन पर फोकस करती है। तो हम पहुंच गए इस सेक्शन पर। अब इस सेक्शन के अंदर भी 4 लेयर्स तो केस के हैं और 4 कॉलम्स जेंडर और काउंट के हैं। तो सिंगुलर जेंडर, सिंगुलर काउंट में हमें फेमिनिन, मैस्कुलिन या नॉइटर जेंडर देखना होगा। तो ये सारे ही हो गए सिंगुलर में, और ये है प्लूरल। तो ये काउंट प्लस जेंडर दोनों ही कवर करते हैं ये 4 कॉलम्स। जो रोज हैं वो है नॉमिनेटिव केस, एक्कुजाटिव केस, डाटिव केस, गेनिटिव केस। इनके बारे में मैं डिटेल में अलग वीडियो में बताऊंगा, बट इस केस में आपको पता ही होगा कि द क्विक फॉक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है जो एक्शन ले रही है। और इस केस में whenever we talk about the subject we use a nominative case। तो हम नॉमिनेटिव केस पर आ गए इस पर्टिकुलर सब टेबल के अंदर। हमें ये भी पता है कि हम मैस्कुलिन ब्राउन फॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें मैस्कुलिन वाले कॉलम पर आना होगा। तो इस लॉजिक को लेकर हम इस कॉम्प्लिकेटेड सा टेबल से इस पर्टिकुलर सेल को उठा सकते हैं।
तो पहले तो है कि डेफिनेट आर्टिकल उठा लिए, सेकंड है नॉमिनेटिव केस का रो ले लिए, और मैस्कुलिन जेंडर सिलेक्ट करके देयर जो है उस आर्टिकल को सिलेक्ट किए। तो ये तो हुआ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस टेबल को यूज करने का। अलग वीडियोस में मैं इसके जो अलग अलग फीचर्स हैं उस पर जाऊंगा, पोजेसिव, एडजेक्टिव एंडिंग्स, ओन ए आर्टिकल या विदाउट आर्टिकल एडजेक्टिव्स एंड सो ऑन। बट इस केस में मैं जस्ट आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन पर ध्यान देने के लिए कहूंगा, डेफिनेट आर्टिकल्स विद अ नॉमिनेटिव केस। द स्नेले ब्राउन फुक्स, द ब्राउन फुक्स, स्नेले तो अगले वीडियो में कवर होगा। इस केस में हमने जस्ट द के बदले देयर यूज करना सीखा, और फॉक्स जो है उसके जर्मन वर्ड्स ब्राउन फुक्स एज इट इज यूज करना सीखा। अगले वीडियो में मैं इसके सेकेंड पार्ट पर भी जाऊंगा, मगर ये सब स्टेप बाय स्टेप करना बेहतर होगा क्योंकि ये टेबल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसे कई सारे वीडियोस में कवर करेंगे, और एंड में हम इस टेबल को यूज करके नए सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया। आपको अगर कुछ कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। थैंक यू। Danke.